चलिए कल क्या पढ़े थे? कल टेंस। टेंस पढ़े। टेंस क्या होता है? टेंस इज इंडिकेट डिनोट द वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म्स ना, टेंस होता है वर्ब फॉर्म, वर्ब का रूप होता है, यही ना। यस। टेंस जो होता है वह वर्ब का रूप होता है। टाइम को ही अगर जिस स्ट्रक्चर में व्यक्त करते हैं वह टेंस में आता है, यही ना होता है। यस। बैठिए। टेंस को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भाग। 3 भाग। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का भी 4 भाग होता है ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का भी 4 गो था, यानी कि एगो टेंस, और टेंस से 3 गो, और 3 से फिर 12 गो, 72 गो। स्ट्रक्चर मतलब अथी भेद जो है, भेद तो 12 गो है। प्रेजेंट का 4 गो, पास्ट का 4 गो और फ्यूचर का 4 गो, सब 4 गो है। सबका 4 गो हो गया तो 12 हो गया ना। अच्छा कौन चीज? फिर उसका 6 नहीं होगा स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ऐसे बैठ जाएगा। सबसे पहले टेंस, और टेंस से हो गया 3 गो। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। और फिर स्टाफ नंबर होगा वहीं पे। आज तब चलेंगे हम कौन कौन पर? सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी तक हम पढ़े थे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ताहू, तीहू, तेहे, तीह लगा हुआ रहता है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ताहू, तीहू, तीह लगा हुआ रहता है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझेंगे। क्रिया के अंत में, नाउन के अंत में नहीं कर। अब जैसे कि मैं उसका पिता हूँ अगर गएगा तो उसमें भी ताहू लगा हुआ है पीछे, क्या ये भी टेंस आ गया? इसमें वर्ब नहीं सीखा, क्योंकि क्रिया के अंत में ताहू नहीं लगा हुआ न। पिता क्रिया नहीं हुआ, पिता क्रिया नहीं हुआ, इसलिए क्रिया के अंत में ताहू नहीं लगा हुआ। अगर क्रिया के अंत में ताहू लगा हुआ रहता है तब हम उसको समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। उसको समझते हैं क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो कि हमेशा सच है, जैसे 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 4 होता, आज भी होगा, कल भी होगा, और पहले भी होता आ रहा है। 2 और 2 4 होता है। ऐसे वाक्य जब होते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में माने जाते हैं। सूर्य पूरब में उगता है, तो आज भी उग रहा है, आज भी उगता है, पहले भी उगता था और बाद में भी उगेगा। ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि हमेशा सच ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी में आते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ अभी जस्ट मैंने बताया कि 2 और 2 4 होता है, 3 और 3 6 होता है, 3 और 3 6 होता है, 3 और 3 जोड़ने पर 6 होता है। ये मत सोचना 3 3 लिख देंगे 6 हो जाए, 3 3 33 हो जाए ना, हो जाए। 3 पर 3 33 है ना होता है। तो अगर कोई से कहा देता है बच्चा सब, मतलब अगर सर 3 3 लिखते हैं तो 33 हो जाता है। लेकिन जो मतलब सब दिन से हम प्रयोग में आ गए हैं कि 3 और 3 6 होता है, यानी क्या? इसका मतलब है कि एड जोड़ होगा, जोड़े ना होता है 3 और 3 6। वैसे अगर 3 3 लिखते हैं तो उसको कहते हैं 3 पर 3 33, 3 पर 3 33, 3 3 33, और 3 3 6 होता है, यानी कि ये जोड़ हो गया।
सब दिन से ये करते आ गए, 4 4 8 होता है। ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि आज भी हो रहा है, कल भी होगा और पहले भी होता था। ये सब जो आते हैं किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5। अब देखिए V1 या V5 कहाँ लगता था? हम बताए थे 4 वो अलग था। कौन कौन अलग था? ही सी इट और नेम, ये 4 वो जो है सबसे अलग चलता है। बताया था ना कि सब चलेगा, इधर से मार्केट होकर जाएगा गरपुरा और सब जाएगा इधर से वो हसनपुर होकर के जाएगा, नहीं बताया? इसलिए उसमें ही ये V5 लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें इज आरएन का प्रयोग तब होगा जब वह यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जो कि हमेशा वही चीज़ होता है, उसमें इज आरएन का प्रयोग हो सकता है। जैसे 2 and 2 is 4, उसमें इज लगेगा। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट हो गया आई इट ए मैंगो, इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन हुआ? सब्जेक्ट हो गया आई, यानी कि सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जो काम करता है। इसमें खाने का काम कौन कर रहा है? कौन करता है? मैं, आई कर रहा है, इसलिए ये हो गया सब्जेक्ट। इसको क्या कहते हैं हम? सब्जेक्ट। इसको क्या कहते हैं हम? सब्जेक्ट। और उसके बाद वर्ब का प्रयोग हुआ। इट क्या है? वर्ब। इट वर्ब है, वर्ब का पहला रूप है, इसलिए ये वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हुआ, और उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट, यानी कि ये कर्म हो जाता है। ये क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। यानी कि मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये बताइए, आप लोगों को बताया हुआ है कि इट यहाँ पर कौन सा वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव कि इनट्रांजिटिव? कौन सा वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ट्रांजिटिव मीन्स क्या बताए थे? ट्रांजिटिव मीन्स क्या बताए थे? बोलिए तो। जिसका ट्रांजिटिव मीन्स होता है सकर्मक, यानी कि कर्म के साथ। The verb used with an object. With an object. The verb used with an object. The verb used with an object. उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जो कर्म के साथ प्रयोग हुआ, यानी कि सीधे डायरेक्ट उस कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, उस दूसर चीज पर पड़। जैसे मैं आम खाता हूँ तो खाने का काम आम पर पड़ रहा है, खाने का काम आम पर पड़ रहा है, इसलिए तो हो गया ऑब्जेक्ट। कौन हो गया? ऑब्जेक्ट। ये तो वर्ब हुआ, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो। और ऑब्जेक्ट जब हो गया, इसको हम इट को हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक, देखिए सकर्मक क्या होता है कि सकर्मक स्वकर्मक, यानी कर्म के साथ प्रयोग किया गया। परिभाषा जो छिपा हुआ रहता है, अधिकांश वर्ड ऐसे होते हैं जिनके नाम में ही परिभाषा छिपा होता है ना। अगर आदमी काला रहता है तो उसको कहता है करिया, उसके नाम से ही प्रभाव पड़ रहा है कि वो काला होगा, इसीलिए उसका नाम हो गया करिया, नहीं होता? ऐसा नाम से ही पता चलता है कि उसका क्या काम होगा। तो सकर्मक है, इसमें स्वकर्मक यानी कर्म के साथ जो प्रयोग होता है उसको कहते हैं कौन चीज? सकर्मक। क्या कहते हैं? सकर्मक। यानी कि यहाँ पर कर्म हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ ए मैंगो, और इट हो गया क्या? वर्ब। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इसमें हमको अभी ट्रांजिटिव नहीं पढ़ना है, हमको सीधे समझना है कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट, यही समझना है। तो चलता है, ये समझ में आ गया? आई ईट ए मैंगो, इसमें क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट था। तो जिसमें सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको हम 100% कह देंगे किसमें है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। समझ में आया कि ना? सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, समझ में आ गया? अब देखिए जैसे कि रहेगा 2 and 2 is 4। क्या लिखा हुआ? 2 and 2 is 4। 2 और 2 4 होता।
यूनिवर्सल 2 और 2 4 होता है। तो ये क्या होता है, ये हमेशा के लिए सच होता है, हमेशा ऐसे ही होगा। 2 और 2 4 ही होगा, कभी 2 और 2 5 नहीं हो सकता, सिद्ध कर होगा। इसलिए ये हमेशा के लिए सच है। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, ये भी क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। और इसमें इज आर एन का प्रयोग करते हैं, कारण कि आगे वर्ब नहीं लगा होगा। हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट, शहद मीठा हनी इज स्वीट, इसका मतलब हुआ शहद मीठा होता है। हमेशा मीठा होगा ना, कि आज मीठा हो रहा कल खट्टा होगा, नहीं ना, ये हमेशा मीठा होगा। हमेशा आज भी होता है, पीछे भी होता था और आगे भी होता है, रहेगा ना। तो ये हो गया हनी इज स्वीट, क्या हो जाएगा, कौन टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कौन टेंस में आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसमें इज का प्रयोग हुआ है, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा के लिए सच होता है, ठीक ना। अब सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है, आज भी उगता है, कल भी उगता था और आगे। इसमें उसमें क्या है कि आगे वर्ब दिया हुआ, राइजेज, आगे वर्ब दिया हुआ। तो वर्ब का स्ट्रक्चर होता है कि उसमें इजारम का प्रयोग नहीं होता। इसमें वर्ब नहीं था, इसलिए इसमें इजारम का प्रयोग हुआ। वर्ब जब आगे जाएगा तो उसमें इजारम का प्रयोग नहीं होगा, बात समझ रहे हैं। वर्ब जब आ जाएगा तो उसमें इजारम का प्रयोग नहीं होगा। हो जाता है, बोलिए। जैसे सर डू नॉट लगाते हैं तो उसमें इज का प्रयोग कहाँ होता है, इजारम का प्रयोग होता है ना, हेल्पिंग वर्ब होता है, इजारम का प्रयोग नहीं ना होता। तो डू नॉट डज नॉट नेगेटिव में लगाते हैं, डू नॉट डज नॉट नेगेटिव में लगाते हैं। तो ये था आपका अफर्मेटिव रूल, ठीक है। इस सकारात्मक वाक्य हुआ, ये कौन हो गया, सकारात्मक वाक्य। अगर आपको नकारात्मक वाक्य अगर लिखना होगा तब उसमें आप क्या लगाइएगा, डू या डज लगाइएगा। क्या लगाइएगा, डू या डज। अब देखो ये चीज और बता रहे हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अभी तो आपने सीखा कि V1 का प्रयोग हुआ, अभी V1 का प्रयोग हुआ था। अब चलते हैं V5 का प्रयोग किसमें हो। जैसे कि अभी लिखा था आई ईट ए मैंगो, अभी लिखे थे एग्जाम्पल में आई ईट ए मैंगो। ये था कौन पर्सन, आई कौन सा पर्सन होता है, कल बताए थे आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। कौन नंबर, सिंगुलर नंबर। अब रहेगा कि सी इट्स ए मैंगो। अब देखिए इसमें क्या, सी इट्स ए मैंगो, ध्यान दीजिए, सी इट्स ए मैंगो। अब ये सी जो आता था, हम कहते हैं ना 4 गो जो है वो 4 गो अलग रहता है, 12 रहता है ना, सब सब्जेक्ट से वो 4 गो 12 रहता है। कौन 12 रहता है, ही सी इट और नाम, ही सी इट और सिंगल नेम। अगर एक नाम रहता है तो ये सब जो है ये सब अलग चलेगा, सब चलेगा डाल डाल, ये चलेगा पत्ता पत्ता, सब चलेगा डाली डाली, ये चलेगा पत्ता पत्ता। यानी कि 2 गो चीज है, ये बहुत 100% जान लो कि यह चारों के लिए बना हो। डू डज है तो उसमें डज जो है इसी के लिए बना। अब V5 जो बना है इसके लिए बना। एस या ES लगता है तो आप समझ जाते हो कौन सा वर्ब है, V5। कौन सा वर्ब है, V5। वर्ब का 5वां रूप है। एस या ES लगता है तो हम समझ जाते हैं वर्ब का कौन सा रूप है, 5वां रूप। कोई भी अगर वर्ब में चाहे इट हो, रीड हो, रीड में यदि एस लग गया तो 5वां रूप हो गया। इट में यदि एस लग गया ये कौन सा रूप हो गया, वर्ब का 5वां रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया, 5वां रूप हो गया। ड्रिंक में यदि एस लग गया ये कौन सा रूप हो गया, 5वां रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया, 5वां रूप हो गया। उसके बाद गो में क्या लगेगा, ES लगता है। गो में ES लगता है, ये कौन सा रूप हो जाएगा, 5वां रूप हो जाएगा। कौन रूप हो जाएगा, 5वां रूप। ये V5 था। V5 समझ जाइएगा। उनको पता कहाँ ES लगाना है, पता कैसे चलेगा। हाँ, ये तो आप सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर पढ़िएगा तब समझ में आएगा। ये कैसे, आप देखिए थोड़ा थोड़ा कुछ हिंट दे देते हैं। यदि किसी वर्ड के अंत में कोई वॉवेल या ओ आता है, ओ आता है और उस वॉवेल से पहले, ओ से पहले यदि कोई, जैसे कि मान लिया जाए GO है, इसके अंत में क्या है, वॉवेल है, क्या है, ओ है, और ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इस ऐसी स्थिति में हम इसमें क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं, GO। हाँ, एक बात और, कोई अगर वॉवेल रहेगा, जैसे बम्बू है, बम्बू, वो तो नाउन है।
हाँ तो वही बता रहे हैं, नाउन में बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं तो नाउन में भी बता रहे हैं। ये ओ है और ओ से पहले भी भवेल है ना? हाँ। ओ है और ओ से पहले कोई भवेल है तो इसमें हम एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। आया समझ में? ओ रहेगा लास्ट में ओ रहेगा और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है तो ईएस लगेगा, और ओ से पहले कोई वोवेल रहता है तो क्या लगेगा? एस लगेगा। क्या लगेगा? एस लगेगा। ठीक ना? उसके बाद देखिए तो सर बॉक्सेस कैसे लिखता है बॉक्स का? हाँ बता रहे हैं। सी एच, इसका भी रूल होता है कि सी एच डबल एस एस एक्स ये सब अगर रहता है तो उसमें 100% ईएस प्लुरल बनाने के लिए। ठीक है? बॉक्स रहता है तो बॉक्सेज, चर्च रहता है चर्चेज, एस रहता है एसेज ना, बस रहता है तो बसेज। ये सब रूल 10 गो रूल होता है जो कि एस या एस लगाने का रूल 10 गो होता है, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। पहले इसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है? वो 10 गो रूल इसका होता है। वो 10 रूल यदि आपको याद रहेगा तो पता चल जाएगा किसमें एस लगेगा किसमें सर नहीं। लेकिन उसमें तो ऑक्स है तो ऑक्स में भी एक्स है लेकिन ऑक्सेन, हाँ तो कुछ कुछ एक्सेप्शन में आ जाता है, समझ रहे हैं? कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जो एक्सेप्शन में, अब जैसे कि डियर है, डियर हमेशा सिंगुलर में प्लुरल दोनों एक के प्रयोग किया जाता है। डियर एक्सेप्शन में 2-4-10 ऐसे वर्ड आते हैं जो एक्सेप्शन में प्रयोग किए जाते हैं, तो वहाँ पर भी ऑक्स है तो ऑक्सेन लग जाता है, ऑक्स है तो ऑक्सेन, उसमें ईएस नहीं लगता है। ऐसे ऐसे एक्सेप्शन वर्ड कहलाते हैं। समझ रहे हैं? तो मतलब रूल अगर है तो रूल सब चीज़ में 100% चीज़ में फॉलो नहीं करता। यस कोई भी अगर फार्मूला स्ट्रक्चर है तो 100% चीज़ों में अब ये देखो यहाँ बताया सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट बताया, यहाँ पर ही जा रहा आ गया था इससे पहले, वो भी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो 100% स्ट्रक्चर सभी चीज़ों में फॉलो नहीं करता, तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन में आ जाते हैं जो कि अलग से भी सीखना पड़ता है उसको। ठीक है? तो ये सब जो वर्ड है CH डबल एस एस एक्स ये सब में ES का प्रयोग होता है। एक क्लास उसमें चलेगा एक दिन कि उसमें बता देंगे कि एस या ES का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है? अभी आप लोग जान लीजिए, अधिकतर में आपको ऐसे ही लगेगा, इसमें वर्ब के अधिकतर में ऐसे ही लगेगा, बहुत कम ऐसा वर्ड होगा जिसमें ES लगेगा। जैसे ड्रिंक हो गया उसमें ऐसे ही लगता है, ईट होता है उसमें ऐसे ही लगता है, अवेक होता है उसमें ऐसे ही लगता है, गो होता है तो गोज उसमें लग गया, गो में डू के साथ है डू का डज हो जाता है। ठीक है ना? और फिर सर हैव का हैज हो जाता है कैसे? कौन सी? हैव हैज हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। हाँ तो अलगे वो अलगे चल गया है, उसका वो अलगे चला गया। फिर सर बी का इज हो जाता है। हाँ तो ये तो उसका अथी भी बदल जाता है ना, क्या कहते हैं, मतलब V2 V3 भी बदल जाता है, तो सब तो उसका बदलते जाएगा, खाली वो V4 नहीं बदलता, उसमें ING लगा। देखिए ये V5 था, V5 में हम क्या लगाते हैं? S या ES लगाते हैं, समझ रहे हैं? V5 में अगर आप वाक्य में देख लीजिएगा ईट लगल है, ईट में S या S लगा हुआ, तो आप समझ जाइएगा कौन वर्ब है? 5 है। पांचवा अब V4 अगर समझना होता है V4 तो जान लीजिए कि किसी भी वर्ब के अंत में ING लगा हो, वो तो 100% एक ही लगता है ING। जैसे रीड है तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। ईट है तो क्या हो जाएगा? ईटिंग। ड्रिंक है तो क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग। क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग। गोज है तो क्या हो जाएगा? गोइंग। गोइंग। ये राइटिंग में डबल टी कहाँ लगेगा? डबल टी कहाँ लगता है? WRITING राइटिंग होता है। एगो राइटिंग होता है सुलेख, समझ रहे हो? एगो सुलेख होता है WRITING राइटिंग, एगो डबल टी वाला जो होता है उसको कहते हैं सुलेख, सुंदर राइट लेख, वो नाउन हो जाता है। बात समझ रहे हैं? अगर राइट रहता है तो उसमें WRITING ही लगाते हैं राइटिंग को। ये समझ में आया? V4 V5 पहचान लीजिएगा ना, जिसमें ING लगा, आज तुमको नहीं लग रहा है क्या? जिसमें ING लगा हुआ रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? V4 कहेंगे। और जिसमें S या ES लगा हुआ रहेगा क्या कहेंगे? V5। जिसमें कुछ नहीं लगा वो क्या होता है? जैसे पहला रूप जो होता है, पहला रूप उसको ईट ड्रिंक तो सबको मालूम है, ईट ड्रिंक सबको मालूम है। और V2 और V3 जो है उसको कुछ देख करके ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या लगता है। आई सर सिंगुलर है, आई सिंगुलर, आई सिंगुलर है, लेकिन सर उसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है, प्लुरल वर्ब लगता है।
आई ईट लगता है। हाँ तो ईट क्या है? ईट भी प्लूरल में। ईट प्लूरल सिंगुलर दोनों में आता है। कैसे? जैसे दे के साथ भी ईट का प्रयोग होता है, Yes. दे के साथ भी ईट का प्रयोग होता है, और आई के साथ भी ईट का प्रयोग होता है। Yes. जहाँ पर कि ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल। ही सी के साथ नहीं होता है। हैं? ही सी के साथ। ही सी के साथ बोले सो इस थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब थर्ड पर्सन की बात आती है और सिंगुलर नंबर की बात आती है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तब कैसो सब चलेगा, इधर से डाली डाली तो पत्ता पत्ता चलेगा, जो कि अलग हट के चलता है। ठीक है, ये सिस्टम होता है कि ही सी इट नेम जो है, ये जो किस में आता है, ये अलग से आएगा। जो चीज़ अगर दो चीज़ यूज करने, अगर एक चीज़ कहता है यूज करने के लिए तो उसमें तो सब चीज़, जैसे हेड का प्रयोग होता है, हेड तो सब चीज़ें में हेड लगे। अगर दो चीज का प्रयोग करने के लिए कह रहा है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार यदि दो चीज का प्रयोग करने के लिए कह रहा है तो ही सी इट नेम जो होता है वो अलग होता है। ठीक है ना, अब चलेंगे हम, तो ये समझ गए। ही सी इट नेम में किसका प्रयोग होता है? ही सी इट नेम में किसका प्रयोग होता है? V1 की V5 का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? V5 का प्रयोग हो जाता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग होगा? V5। सिंपल प्रेजेंट टेंस की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सी इट से मैंगो, इसमें देखिए तो आ गया, ये इट्स आ गया, इट्स कौन सी हो जाता है? V5। और सी क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब समझ में आया? सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, इसमें कौन सा वर्ब है? प्ले वर्ब है। कौन वर्ब हुआ, कौन फॉर्म? V1 हुआ। प्ले कौन सा फॉर्म होता है? इसका दूसरा क्या होता है? प्लेड बन जाता है। तीसरा भी यही होता है, प्लेड। और चौथा क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। चौथा हम बताए थे ना ING। अब पांचवा क्या हो जाएगा? प्लेस। प्लेज, PLAYS। ठीक है, पांचवा होता है PLAYS। ठीक ना, ये कौन था? सिंपल प्रेजेंट टेंस था। अब देखिए, ये था आपका एफर्मेटिव रूल, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव क्या होता है? तो निगेटिव होता है नहीं वाला। निगेटिव रूल में सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगता है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1। इसमें V5 का बात नहीं है। जब डू डज डिड का प्रयोग हो जाता है वाक्य में तो उसमें V5 नहीं लगता, V1 ही सामने आता है प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए डू या डज कहाँ लगेगा? सॉरी नॉट देगा, प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए डू, इसमें डू या डज में ऑब्जेक्शन होगा, जो डू किस में लगेगा, डज किस में लगेगा। तो बताए थे अभी तुरंत चार वो कौन कौन? ही सी इट नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ही सी इट नेम में के लिए ये डज बनाया गया। ही सी इट नेम में डज का प्रयोग होगा, ही सी इट नेम में डज का प्रयोग होगा, बाकी सब में किसका प्रयोग होगा? डू का प्रयोग होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि राम आम नहीं खाता, राम आम नहीं खाता, ये कौन सा वाक्य है? निगेटिव की अफर्मेटिव? निगेटिव है, क्योंकि नहीं लगा हुआ। नहीं लगा हुआ रहता है, कौन सा वाक्य होता है? निगेटिव वाक्य होता है। राम आम नहीं खाता। अब देखिए तो इसमें क्या है? पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें कौन हो गया? राम हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद डू या डज में से कौन एक चीज प्रयोग करने के लिए कर रहा है, तो क्या कहेंगे? कौन चीज लगेगा इसमें? डज लगेगा। कारण क्या है? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए इसमें डज का प्रयोग होगा। कौन चीज प्रयोग होगा? डज। अब नोट है तो नोट लगा दिए,
और उसके बाद V1 है तो भी इसमें वर्ब कौन होगा? खाना खाना। तो क्या हो जाएगा? ईट। ए मैंगो ऑब्जेक्ट भी है इसमें, हाँ इसलिए राम डज नॉट ईट ए मैंगो। इसको शॉर्ट में डजंट लिख सकते हैं, डजंट। हाँ ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं डजंट। डज नॉट, राम डज नॉट ईट ए मैंगो, राम डज नॉट ईट ए मैंगो। यहीं पर रहेगा कि मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। इसका क्या होगा? आई के साथ कुछ कौन V1 लगेगा हाँ कि V5 लगेगा? V1 लगेगा। आई क्या हो जाएगा? आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। अब जान लीजिए कि जिसमें अगर सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 का प्रयोग होता है तो उसको हम लगाते हैं लास्ट में ता। अगर मान लेते इंग्लिश से आपको दे दिया रहेगा, इंग्लिश आपको दे दिया रहेगा कि आई ईट का मीनिंग बताइए, तो कैसे समझिएगा? मैं खाता हूँ या कि मैं खा रहा हूँ? आई ईट दिया रहेगा तो उसका देखेंगे सर V1 है तो कह देंगे ता हूँ लगाएंगे, उसमें क्या लगाएगा? ता हूँ लगाएंगे। अगर वर्ब V1 है, वर्ब का पहला रूप है या वर्ब का पांचवा रूप है तो आप उसमें ता हूँ लगाइएगा। ठीक है, कभी कभी इंग्लिश का भी मीनिंग जानना जरूरी हो जाता है। जैसे आई ईट, यहाँ पर इंग्लिश नहीं दिल रहेगा, सीधे रहेगा हिंदी, राम डज नॉट ईट ए मैंगो। आप समझिएगा कि राम आम नहीं खा रहा। कन्फ्यूजन आ सकता है ना, इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया। ये फार्मूला जो बनाया गया कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, यानी सब्जेक्ट और V1 या V5 रहेगा, सब्जेक्ट V1 या V5 रहेगा, यानी कि डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद यदि V1 V5 आ जाता है तो उसको हम ताहू लगाएंगे 100%। क्या लगाएंगे? ताहू। अगर गो है तो मैं जाता हूँ, अगर कम है तो आता हूँ, ठीक है ना। अगर क्या ड्रिंक है तो पीता हूँ, ईट है तो खाता हूँ, ठीक है ना। और इट्स है तब भी खाता है, खाता है, क्योंकि राम खाता हूँ कह सकते हैं, राम खाता है। तो इट्स है तो खाता है हो जाए, इट्स लगा हुआ है तो, ठीक ना। राम इट्स है, मैंगो रहेगा तो राम आम खाता है, राम आम खाता। चलिए, ये था आपका कौन? इसमें से यार हैं? इसमें सर गेट और में का प्रयोग चलिए अब देखिए इंट्रोगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न जब पूछता है क्या मैं खाता हूँ, ये प्रश्न हो, क्या मैं खाता हूँ, उसमें डू डज पहले लगता है, डू ऑब्लिक डज प्लस तब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस नोट या कुछ नोट। अगर नहीं है तो नोट अति अनुसार, मतलब वाक्य के अनुसार। यदि नहीं है तब नोट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या डालेंगे? V1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। इंट्रोगेटिव में यदि चेंज कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क करें। जैसे क्या मैं बाजार जाता हूँ, इसमें क्या लगा हुआ है? आगे क्या आगे लगा हुआ है, ठीक ना। इसका स्ट्रक्चर दूसरा, अगर क्या बीच में लगा हुआ रहता है उसका स्ट्रक्चर दूसरा होगा, ठीक है। इसमें क्या पहले लगा हुआ है, क्या मैं बाजार जाता हूँ, तो ये इंट्रोगेटिव रूल पर बनेगा। इंट्रोगेटिव रूल में क्या कहता है? पहले डू या डज पहले। इसमें मैं के अनुसार डू लगेगा कि डज लगेगा? मैं के अनुसार आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है। क्या हो गया ये? डू, डू। उसके बाद क्या है? डू या डज खत्म, उसके बाद क्या कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? मैं। तो क्या हो जाएगा? आई, डू आई। और उसके बाद नोट कर रहा, तो नोट इसमें नहीं तो नहीं है, तो नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या कर रहा है? V1। तो वर्ब इसमें कौन है? जाना, डू आई गो। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जब भी गो का प्रयोग होता है तो टू के साथ उसका ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है ना। क्या हो जाएगा? राम डू आई गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार जाता हूँ, क्या मैं बाजार जाता हूँ,
क्या आप आम खाते हैं? क्या हो जाएगा इसका मीनिंग इंग्लिश? क्या आप खाते हैं? ये मैंगो। डू यू ईट अ मैंगो, यानी कि डू यू ईट ए मैंगो मतलब क्या हुआ? क्या आप आम खाते हैं? ये हो गया इंट्रोगेटिव। क्या अगर पहले लगा हुआ है तब, अगर वही क्या तो उसको WH रूल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? WH रूल। समझ में आ रहा है? I do this do लगा WH रूल में क्या होता है? सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस यदि नोट है तो नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मैं क्या खाता हूँ, अभी तुरंत आपने सीखा कि क्या मैं खाता हूँ। अब इसमें है कि मैं क्या खाता हूँ, दोनों वाक्य में अंतर है कि नहीं है? यस सर। दोनों वाक्य में अंतर है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा हुआ? उससे सब्जेक्ट पहले लगा हुआ। पहली बात उसमें क्या जो पहले लगा हुआ था, इसमें क्या बाद में, दोनों में अर्थ में भी अंतर हो जाता है। उसमें क्या मैं खाता हूँ अपने बारे में पूछ रहा है कि क्या मैं खाता हूँ, इसमें मैं क्या खाता हूँ, इसमें कुछ चीज के बारे में बता रहा है कि मैं क्या खाता हूँ। दोनों में अंतर हो जाता है ना। तो मैं क्या खाता हूँ, जब क्या बीच में लगा हुआ रहता है तब उसका प्रयोग वाट में करता है। तब अगर क्या पहले लगा हुआ है तो डू डज लगा करके काम खत्म कर दिए। यस। लेकिन अगर क्या बीच में लगा हुआ है तो उसमें क्या लगाएंगे? वाट लगाएंगे पहले, यानी कि WH वर्ड हुआ ये। WH वर्ड हुआ वाट, उसके बाद डू या डज का रहा। डू या डज में कौन सी लगेगा? इसमें क्या लगेगा? डू लगेगा। वाट डू, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट में क्या आएगा? आई। नोट तो नहीं है, नोट नहीं लगा। V1 है, V1 क्या हो जाएगा? इट। बस ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी छोड़ दे। व्हाट डू आई ईट, मैं क्या खाता हूँ। सर कैपिटल लाइन हो। व्हाट डू आई ईट, ठीक है। व्हाट डू आई ईट, समझ में आया कि नहीं आया? हैं? आप बताइएगा। राधा अंग्रेजी पढ़ती है। राधा अंग्रेजी पढ़ती है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिए। राधा अंग्रेजी पढ़ती है। राधा इंग्लिश। इंग्लिश। अच्छा ये बताइए, ये कौन सा वाक्य हुआ? एफर्मेटिव हुआ, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH, कौन सा सेंटेंस हुआ? एफर्मेटिव हुआ। एफर्मेटिव हुआ तो एफर्मेटिव रूल पर चलेंगे। देखिए अब पहचानेंगे कैसे, ये समझिए। पहचानना है कि अगर उसमें नहीं लगा हुआ या क्या नहीं लगा हुआ, यानी साधारण वाक्य कि राधा अंग्रेजी पढ़ती है, एक सिंपल वाक्य, इसको एफर्मेटिव में माने। अगर नोट लगा नहीं लगा हुआ है तो उसको हम निगेटिव मानेंगे। नहीं अगर लगा हुआ, वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो उसको हम निगेटिव माने। और नहीं के साथ क्या लगा हुआ है पहले तो इसको हम इंट्रोगेटिव मानते हैं। और क्या क्यों कैसे ये बीच में लगा हुआ है, क्या क्यों कैसे कब ऐसे लगा हुआ है तो इसको WH रूल में रखते हैं। समझ गए? क्या कब कैसे, यहाँ WH सीधे हम लिख देते हैं। क्या बात? हाँ H से शुरू होगा, उसी को कहते हैं WH रूल। ठीक ना? कहाँ कहाँ क्या होता है? वेयर। कब का क्या होता है? वेन। कैसे क्या होता है? हाउ। क्यों का क्या होता है? वाई ना। ये सब हो जाता है, इस रूल पर आ जाए। मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं क्यों पढ़ता हूँ, इसमें हो जाए बीच में क्यों आया, बीच में क्यों आया, कौन रूल पर सेट होगा बताइए? WH रूल पर सेट होगा। मैं क्यों पढ़ता हूँ, बात समझ में आ रहा है कि ना? मैं क्यों, अब पहले सेट करना जरूरी, कौन रूल पर क्या सेट हो। अगर वाक्य में सीधा नहीं लगा हुआ, जैसे यहाँ है राम अंग्रेजी पढ़ती है, सॉरी राधा अंग्रेजी पढ़ती है, राधा अंग्रेजी पढ़ती है लिखा हुआ है। राधा अंग्रेजी पढ़ती है, एक सिंपल वाक्य। राधा अंग्रेजी पढ़ती है, एक सिंपल वाक्य। इसको हम कौन रूल पर सेट करेंगे? एफर्मेटिव रूल पर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? राधा। सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट हो गया राधा।
सब्जेक्ट क्या हो गया राधा। उसके बाद क्या करा V1 या V5, इसमें क्या लगेगा V1 लगेगा तो V5 लगेगा, V5 लगेगा, क्या लगेगा V5 कौन सी होगा इसका रीड्स होगा, ऐसा लगाते हैं V5 में, तो राधा रीड्स। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है अंग्रेजी, राधा रीड्स इंग्लिश। ये हो गया अफर्मेटिव। इसी को यदि निगेटिव बनाना है, राधा अंग्रेजी नहीं पढ़ती है, राधा डजंट रीड क्या हो जाएगा राधा डज नॉट रीड इंग्लिश। तब उसमें भी क्योंकि राधा डज डू या डज के बाद नोट लगा हुआ है, और उसके बाद V1 उसका डू V5 ये ले लेता हाँ, है। ये डू या डज अगर लग जाता है तो V1 या V5 V3 कुछ नहीं लगता, तो सीधे V1 पर चला आता है। अगर डू डज डिड यदि लग जाता है किसी वाक्य में, तो उसका जो भी है सब चले आता है, सिम सब घुस जाता है, सबका अंश ले लेता है ये, तो समझ गए ना। तो राधा क्या जो अगर नहीं लगा हुआ तो क्या हो जाएगा राधा डज नॉट, राधा डज नॉट रीड इंग्लिश, राधा डज नॉट रीड इंग्लिश। क्या राधा अंग्रेजी पढ़ती है, क्या राधा डज राधा रीड इंग्लिश, डज राधा रीड इंग्लिश। और राधा क्यों अंग्रेजी पढ़ती है, व्हाई डज राधा रीड इंग्लिश, राधा क्यों अंग्रेजी पढ़ती है, तो व्हाई डज राधा रीड इंग्लिश। समझ में आया ना। हाँ चलिए इसको लिख लीजिए फॉर्मेटिव, सब स्ट्रक्चर लिख लीजिए। सर स्टडी और रीड क्या अंतर है? स्टडी और रीड में क्या अंतर है? स्टडी और रीड में क्या अंतर है, स्टडी में होता है अध्ययन करना, जो कि आप मन ही मन अध्ययन कर सकते हैं, और रीड मतलब होता है बोल बोल कर पढ़ना। खाली पढ़ना मतलब एक बुक में देखे थे, स्टडी मतलब लिखा हुआ था कि लिखना भी पढ़ना भी, उसमें सब चीज आता था, और रीड मतलब सिर्फ रीडिंग करना, बुक अध्ययन करना होगा, अध्ययन कर रहा यानी कि आपके दिमाग में वो बात जा रहा है, और रीड मतलब हुआ जोर जोर से पढ़ सुना रहे हैं सर जी जो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ। जितना बात स्टडी में होता है, जितना आप समझ जाइएगा स्टडी करने में, उतना बोल बोल के चिकरने में नहीं होगा, चिकरने में दूसरे को डिस्टर्ब भी होगा। बच्चा सब सिखाया था कोमल और कमल, जोर से नूरे पढ़ो कोमल और कमल। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर था। सबसे पहले ये जान लीजिए कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, ये पहचानिए। और किस सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, कौन सा वर्ब का प्रयोग होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, ये सब समझिए। सर ऑब्लिक को स्लैश नहीं पढ़ सकते, स्लैश नहीं पढ़ सकते। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। बहुत बढ़िया वर्ड लिखा हो, सेंटेंस लिखा हो। यदि आप कोशिश करते हैं, यदि नहीं मिलता है तो आप समझ लीजिए इससे अच्छा आपके भाग्य में लिखा होगा।
सर जी गाइस को ना कहां पर लगे। देखो मोदी की बात मैंने चर्चा कर लिया। मोदी जी इस सब के चीज़ में जो चीज़ कहते हैं वो करते नहीं। एक बार कभी कभी देखा होगा कि चोर आते क्या कहते हैं उसको नुक्का चोरी खेला होगा। नुक्का चोरी में क्या होता है, देखते हैं इधर मार देते हैं ढप्पा इधर, वही वो ढप्पा मार रहे हैं, समझ में आ रहा है। एक के बार जाकर के बम गिरा दिए जहाँ पर उसका जो पाकिस्तानी वो आतंकवादी का गुट था जहाँ बैठता था वहीं पर जाकर के बम गिरवा दिए, उसी को ध्वस्त कर दिया। सब तो सोच वहाँ पाकिस्तान में तो सब सोच रहा था कि पहले मॉक ड्रिल होगा पूरा भारत में और उसके बाद क्या होगा कि तब आक्रमण होगा, तो सब तो फेर में था, वहाँ जाकर के तीसरे फेर में वहाँ कर दिए। तो मोदी जी का यही है कि वो चोर नुकैया खेलते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। उसके दिमाग में ये बात होगा कि भाई सब पूरा मॉक ड्रिल होगा, पूरे भारत में मॉक ड्रिल होगा, सब बेचैन होगा। लेकिन यहाँ तीसरी बात हो गया, यही सब मीटिंग कर रहा था, वहीं पर जाकर के बम गिरवा दिए सबको सब ताश। कहना कुछ मतलब क्या कहना कुछ है करना कुछ है, ये सब चीज में ऐसा अगर मान लो कहें कि नहीं आज उस पर जाएंगे बम गिराने के लिए तब तो सचेत हो जाएगा। इसलिए ऐसा चाल चलना है कि पता नहीं चले कि हम क्या कर रहे हैं। तो कहे कि मॉक ड्रिल करवाएंगे, मॉक ड्रिल करवाने के बदला उधरे मॉक ड्रिल करवाई दी, उधरे साइरन बजवाई दी। ये होता है, यही सब सीख, ये सब सीख मिलती है। अगर दुश्मन को बचाना है तो उसके हिसाब से या बोल करके मत बचाए, सीधे डायरेक्ट अटैक कीजिए। आपके जो मन में है, जो बात आप बोलते हैं वो बात होता नहीं है, ये बात जान लो। जो बात आप पहले से एकदम तत्पर है कि हम ये चीज़ करके दिखाएंगे, वो चीज़ जल्दी नहीं हो पाता, उसमें बहुत कठिनाइयाँ आती है, होता है बहुत संघर्ष करने के बाद होता है। यदि डायरेक्ट अगर करना है तो बोलिए नहीं आप। यदि आपको अच्छा लक्ष्य पर पहुंचना है तो आप बोलिए नहीं, आप काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए। एक दिन काम हो जाएगा, बस अपने सब समझ जाएगा। और ये बोलता नहीं था बंदा बोलता नहीं था, जो बोला सो गया। यही कहे जो ज़्यादा फजर करता था कि हम पास कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, फेल कर गया। आई नहीं बोलता था कि पास कर गया। इसमें वही बात हुआ है। इसमें मोदी जी पूरा अनाउंस करवा दिए थे कि मॉक ड्रिल होगा पूरा, लेकिन कहीं कुछ साइरन वायरन ने बजा जाकर के वहीं पर बम गिरा दिया। पटना में बजा था। हाँ, जहाँ पर मतलब जनसंख्या ज़्यादा था, ओवर पॉपुलेशन था, वहाँ पर जाकर बजा दिया जो साइरन। मतलब ये बात भी झूठ नहीं हो, ये बात भी झूठ नहीं हो, इसीलिए ये सब कर दिया गया। रिफाइनरी में भी लगा युद्ध का साइरन ना हो गया। लिख लिया इसको। चलो अभी हम पूछेंगे, चलिए बताइएगा। तुम्हें बताओ अंकेश कुमार, मोहन रात में नहीं पढ़ता है। पहले जो पूछ रहे हैं वो बताना, रात में नहीं पढ़ता। इसमें बताओ कि कौन सा रूल पर सेट होगा? निगेटिव रूल पर सेट होगा। निगेटिव में सबसे पहले क्या कह रहा है? सबसे पहले कौन सी होगा? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मोहन। उसके बाद क्या कह रहा है? डू या डज। तो डू या डज में क्या लगेगा? इसमें मोहन के साथ किसका प्रयोग होगा? डज का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या कह रहा है? नोट। तो नोट लगेगा, V1 लगेगा। V1 इसमें क्या वर्ब कौन है? पढ़ता, यानी कि उसका में इंग्लिश रीड। और उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? एट नाइट। नाइट जब होता है तो उसमें एट का प्रयोग करते हैं। राइट। इसका क्या हो जाएगा अंग्रेजी बता दो? मोहन डज नॉट रीड एट नाइट। नहीं, एट नाइट। इन द मॉर्निंग होता। यूज जैसे सर द डॉग बार्क एट द नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं। कुत्ते रात में। हाँ, एक बात और सुन लीजिए बेटा,
रात में भौंकते हैं, उसमें क्या है कि ये वो सच्चाई आ रहा है कि रातें में भौंकता, सच्चाई आ रहा है। इसमें तो मोहन जरूरी नहीं है कि रातें में पढ़ता होगा, नहीं है पड़ता है रात में नहीं पढ़ता है। जो सच्चाई वाला बात उसमें दा लगा सकते हैं, इसमें एट नाइट का प्रयोग होगा, समझ रहे हैं। मोहन डज नॉट रीड एट नाइट, समझ में आ गया है। ये कौन रूल हो गया? नेगेटिव रूल हो गया, समझ में आ रहा है ना। ये था नेगेटिव रूल। अब चलते हैं दूसरा पर। क्या वे लोग पटना में रहते हैं? क्या वे लोग पटना में रहते हैं? इसमें इसको रूल पर बनेगा, ये इंट्रोगेटिव रूल पर, क्योंकि इसमें क्या पहले लगा हुआ, ठीक ना। इंट्रोगेटिव रूल पर बनेगा। इंट्रोगेटिव रूल में सबसे पहले डू या डज का रहा, तो डू या डज में से कौन सी लगेगा? इसमें डू लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ही सी इट नेम में ही लगता है मात्र डज। यहाँ पर क्या आएगा? दे आएगा। वे लोग का क्या होता है? दे होता है। तो पहले क्या लगेगा? डू की डज, डू लगेगा। डू लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे? दे। डू के बाद दे, उसके बाद नोट है, तो नोट तो इसमें नहीं का प्रयोग करना है, तो नोट छोड़ देंगे। उसके बाद V1 का रहा, V1 का क्या हो जाएगा इसमें? लिव, यानी रहना, रहते हैं, यही वर्ब हुआ, लिव हो गया। अब पटना है तो इन पटना, क्वेश्चन मार्क। डू दे लिव इन पटना, क्या वे लोग पटना में रहते हैं? डू दे लिव इन पटना। ये कौन था? इंट्रोगेटिव रूल। कौन रूल था? इंट्रोगेटिव रूल। अब चलेंगे WH पर। कौन पर? WH पर। सर वहाँ एक जगह पर एफ होगा, आई विल लीव एफ। देखिए एफ कहाँ लगता है अभी भी समझिए। एफ और इन में क्या अंतर है? यदि छोटा शहर गांव रहता है, छोटा गांव, उसमें एट का प्रयोग, जैसे कोड़ा है पूरा हुआ छोटा, इसमें एट लगाते हैं। यहीं पटना चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, तो इसमें इन का प्रयोग, ठीक है ना। शहर में जो शहर है उसमें इन का प्रयोग करते हैं, जो गांव है उसमें एट का प्रयोग करते हैं। अब चलिए WH रूल। मैं क्या खाता हूँ? मैं क्या खाता हूँ, इसमें देखिए क्या बीच में लगा हुआ, तब WH रूल पर बनेगा। WH वाला पहले WH है, WH कौन वर्ड हुआ इसमें? क्या? वाट पहले लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वाट। उसके बाद डू या डज में कौन सी लगेगा? डू लगेगा। वाट डू आई वाट डू आई। आया समझ में? आज का क्लास इतना ही, फिर चलेगा इस पर और विस्तार से, इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस पर ही और चलेगा अगले दिन।